हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं आधुनिक भारत का इतिहास का भाग 2। इसमें पहले हमने आधुनिक भारत का इतिहास का भाग 1 कंप्लीट कर दिया है। पहले इसमें हमने फर्स्ट टू 30 क्वेश्चन कराए हैं। अब हम भाग 2 में 30 टू 60 क्वेश्चन करेंगे इसमें। तो आइए देखते हैं आधुनिक भारत का इतिहास का भाग 2। हम पढ़ रहे हैं आधुनिक भारत का इतिहास का भाग 2। उसमें हमारा जो कि पहला क्वेश्चन है, क्योंकि हमने फर्स्ट टू 30 क्वेश्चन हमने पहले भाग 1 में करा दिए, इसलिए हमारे पास भाग 2 दूसरा जो भाग है उसमें हम 31 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन इसमें 31 फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें। 1857 की क्रांति के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? क्वेश्चन है 1857 की क्रांति के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? इसका आंसर है लॉर्ड कैनिंग। 1857 क्रांति के दौरान भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। लॉर्ड कैनिंग 28 फरवरी 1856 से 21 मार्च 1862 के बीच भारत के गवर्नर जनरल थे। लॉर्ड कैनिंग 28 फरवरी 1856 से 21 मार्च 1862 के बीच भारत के गवर्नर जनरल थे। अगला क्वेश्चन है स्वराज हा माजा जन्म सिद्ध अधिकार आहे अणी तो मी मिला विनाच। मराठी में यह घोषणा बाल गंगाधर तिलक ने किस स्थान पर की थी? स्वराज हा माजा जन्मसिद्ध अधिकार आहे आणि तो मी मिला विनाच। मराठी में यह घोषणा बाल गंगाधर तिलक ने किस स्थान पर की थी? इसका आंसर है सी, कोर्ट में की था। स्वराज हा माझा जन्मसिद्ध अधिकार आहे आणि तो मी मिला विनाच का हिंदी रूपांतरण स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ये कथन बाल गंगाधर तिलक ने कोर्ट में उस समय कहा था जब राजद्रोह के आरोप में उन्हें 7 वर्ष की सजा दी गई थी। इसके बाद तिलक को 6 वर्ष के कारावास के लिए मांडले जेल भेजा गया था। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और जयगोपाल किस षड्यंत्र में शामिल थे? इसका आंसर है बी, लाहौर षड्यंत्र। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और जयगोपाल किस षड्यंत्र में शामिल थे? इसका आंसर है लाहौर षड्यंत्र। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और जयगोपाल लाहौर षड्यंत्र में शामिल थे। लाला लाजपत राय की हत्या का प्रतिशोध लेने के लिए भगत सिंह, राजगुरु, जयपाल और सुखदेव ने पुलिस प्रमुख स्कॉट की हत्या का षड्यंत्र रचा, परंतु उन्होंने जेपी सैंडर्स को गोली मारी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। आजाद हिंद फौज की स्थापना किस देश में की गई थी? इसका आंसर है बी, सिंगापुर। सुभाष चंद्र बोस और रास बिहारी बोस ने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग और इंडियन नेशनल आर्मी, जिसको हम आजाद हिंद फौज बोलते हैं, की स्थापना सिंगापुर में 1943 में की थी। आजाद हिंद फौज की स्थापना किस देश में की गई थी? इसका आंसर है सिंगापुर। सुभाष चंद्र बोस और रास बिहारी बोस ने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग और इंडियन नेशनल आर्मी, जिसको हम आजाद हिंद फौज बोलते हैं, की स्थापना सिंगापुर में 1943 में की थी। गुरुमुखी लिपि किस सिख गुरु के द्वारा शुरू की गई? गुरुमुख लिपि किस सिख गुरु के द्वारा शुरू की गई? इसका आंसर है गुरु अंगद। गुरुमुखी लिपि किस सिख गुरु के द्वारा शुरू की गई? इसका आंसर है गुरु अंगद के द्वारा की गई थी। गुरु नानक सिख धर्म के संस्थापक थे। उन्होंने अपने बाद गुरु अंगद को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। गुरु अंगद सिख धर्म के दूसरे गुरु थे। गुरु अंगद ने गुरु नानक की रचनाओं संकलन किया और उन्होंने गुरुमुखी लिपि का विकास भी किया। गुरु नानक सिख धर्म के संस्थापक थे। उन्होंने अपने बाद गुरु अंगद को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। गुरु अंगद सिख धर्म के दूसरे गुरु थे। गुरु अंगद ने गुरु नानक की रचनाओं का संकलन किया और उन्होंने गुरुमुखी लिपि का विकास भी किया। बारिंद्र घोष किस समाचार पत्र से जुड़े हुए थे? क्वेश्चन है बारिंद्र घोष किस समाचार पत्र से जुड़े हुए थे? इसका आंसर है जुगांतर। जुगांतर एक बंगाली क्रांतिकारी अखबार था। इसकी स्थापना 1906 में बारिंद्र कुमार घोष, अविनाश भट्टाचार्य और भूपेंद्र नाथ दत्ता ने की थी। बारिंद्र घोष किस समाचार पत्र से जुड़े हुए थे? इसका आंसर है जुगांतर। जुगांतर एक बंगाली क्रांतिकारी अखबार था। इसकी स्थापना 1906 में बारिंद्र कुमार घोष, अविनाश भट्टाचार्य और भूपेंद्र नाथ दत्ता ने की थी। 1946 के तेभेगा आंदोलन किस वर्तमान राज्य से संबंधित है?
क्वेश्चन है 1946 के तेभेगा आंदोलन किस वर्तमान राज्य से संबंधित है? इसका आंसर है पश्चिम बंगाल। 1946 के तेभेगा आंदोलन पश्चिम बंगाल राज्य से संबंधित है। तेभेगा आंदोलन की शुरुआत काश्तकारों ने बंगाल में 1946 में जोतदारों के विरुद्ध की थी। यह आंदोलन बंगाल में व्याप्त साझा खेती व्यवस्था के विरुद्ध था। तेभेगा आंदोलन की शुरुआत काश्तकारों ने बंगाल में 1946 में जोतदारों के विरुद्ध की थी। यह आंदोलन बंगाल में व्याप्त साझा खेती व्यवस्था के विरुद्ध था। अगला क्वेश्चन है इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का मुख्यालय भारत के किस राज्य में स्थित है? इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का मुख्यालय भारत के किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर है तमिलनाडु। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की स्थापना 10 मार्च 1948 को मद्रास में की गई थी। वर्तमान में इसका मुख्यालय तमिलनाडु में चेन्नई के मरईकायर लेपाई स्ट्रीट में स्थित है। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की स्थापना 10 मार्च 1948 को मद्रास में की गई थी। वर्तमान में इसका मुख्यालय तमिलनाडु में चेन्नई के मरईकायर लेपाई स्ट्रीट में स्थित है। कांग्रेस ने किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया? इसका आंसर है लाहौर। कांग्रेस ने किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया? इसका आंसर है लाहौर। 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव को पारित किया गया था। इस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। पूर्ण स्वराज प्रस्ताव पारित करने के एक महीने बाद 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता की घोषणा की गई थी। 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव को पारित किया गया था। इस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। पूर्ण स्वराज प्रस्ताव पारित करने के एक महीने बाद 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता की घोषणा जारी की गई। ढाका में स्थित एहसान मंजिल पैलेस किस कारण प्रसिद्ध है? क्वेश्चन है ढाका में स्थित एहसान मंजिल पैलेस किस कारण प्रसिद्ध है? इसका आंसर है मुस्लिम लीग की स्थापना। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में ढाका में आगा खान द्वारा की गई थी। लियाकत अली खान और मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग के प्रमुख नेता थे। आरंभ में इसका उद्देश्य मुस्लिमों के अधिकारों की रक्षा करना था, परंतु बाद में मुस्लिम लीग ने मुस्लिमों के लिए अलग देश पाकिस्तान की मांग की। ढाका में स्थित एहसान मंजिल पैलेस किस कारण प्रसिद्ध है? इसका आंसर है मुस्लिम लीग की स्थापना। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में ढाका में आगा खान द्वारा की गई थी। लियाकत अली खान और मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग के प्रमुख नेता थे। आरंभ में इसका उद्देश्य मुस्लिमों के अधिकारों की रक्षा करना था, परंतु बाद में मुस्लिम लीग ने मुस्लिमों के लिए अलग देश पाकिस्तान की मांग की। पी मित्रा का नाम किस क्रांतिकारी संगठन की स्थापना के साथ जुड़ा हुआ है? क्वेश्चन है पी मित्रा का नाम किस क्रांतिकारी संगठन की स्थापना के साथ जुड़ा हुआ है? इसका आंसर है अनुशीलन समिति। अनुशीलन समिति की स्थापना 24 मार्च 1902 को प्रमथनाथ मित्रा ने की थी। इस समिति के साथ श्री औरोबिंदो, देशबंधु चित्तरंजन दास, सुरेंद्रनाथ टैगोर, जतेंद्र नाथ बनर्जी, बाघा जतिन, उपेंद्रनाथ दत्ता और बारेंद्र घोष जैसे लोग शामिल हुए थे। अनुशीलन समिति की स्थापना 24 मार्च 1902 को प्रमथनाथ मित्रा ने की थी। इस समिति के साथ श्री औरोबिंदो, देशबंधु चित्तरंजन दास, सुरेंद्रनाथ टैगोर, जतेंद्रनाथ बनर्जी, बाघा जतिन, उपेंद्रनाथ दत्ता और बारेंद्र घोष जैसे लोग जुड़े हुए थे। एकेडमिक एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? इसका क्वेश्चन है एकेडमिक एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? इसका आंसर है हेनरी विवियन डेरोजियो। हेनरी विवियन डेरोजियो शिक्षाविद व लेखक थे। वे हिंदू कॉलेज कलकत्ता के सहायक प्रमुख अध्यापक थे। हेनरी विवियन डेरोजियो शिक्षाविद व लेखक थे। वे हिंदू कॉलेज कलकत्ता के सहायक मुख्य अध्यापक थे। बंगाल का अंतिम स्वतंत्र नवाब किसे माना जाता है? क्वेश्चन है बंगाल का अंतिम स्वतंत्र नवाब किसे माना जाता है? इसका आंसर है सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला बंगाल का अंतिम स्वतंत्र नवाब था। 23 जून 1757 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ प्लासी की लड़ाई में उनकी हार हुई थी। सिराजुद्दौला बंगाल का अंतिम स्वतंत्र नवाब था। 23 जून 1757 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ प्लासी की लड़ाई में उनकी हार हुई थी।
स्वतंत्रता से पहले भारत के किस राज्य में प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य थी? क्वेश्चन है, स्वतंत्रता से पहले भारत के किस राज्य में प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य थी? इसका आंसर है बड़ौदा। स्वतंत्रता से पहले भारत के बड़ौदा राज्य में प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य थी। बड़ौदा रियासत में 1906 में प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बनाने के लिए कानून पारित किया गया था। इस 7 से 12 वर्ष के बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य किया गया था। बड़ौदा रियासत में 1906 में प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बनाने के लिए कानून पारित किया गया था। इसमें 7 से 12 वर्ष के बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1896 का कांग्रेस अधिवेशन किस लिए जाना जाता है? क्वेश्चन है, 1896 का कांग्रेस अधिवेशन किस लिए जाना जाता है? इसका आंसर है भारत का राष्ट्रीय गीत पहली बार गाया गया। वंदे मातरम की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने मूल रूप से संस्कृत में की थी। वंदे मातरम उनके उपन्यास आनंद मठ से लिया गया है। यह उपन्यास 1882 में प्रकाशित हुआ था। 1896 का कांग्रेस अधिवेशन किस लिए जाना जाता है? इसका आंसर है भारत का राष्ट्रीय गीत पहली बार गाया गया। वंदे मातरम की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने मूल रूप से संस्कृत में की थी। वंदे मातरम उनके उपन्यास आनंद मठ से लिया गया है। यह उपन्यास 1882 में प्रकाशित हुआ था। भारत के राष्ट्रगान का शीर्षक क्या था? क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रगान का शीर्षक क्या था? इसका आंसर है भारत विधाता। भारत के राष्ट्रगान का शीर्षक भारत विधाता था। भारत का राष्ट्रीय गान की रचना रविंद्रनाथ टैगोर ने मूल रूप में बंगाली में की थी। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा इसके हिंदी रूप को राष्ट्रगान के स्वरूप में स्वीकृति दी गई। इस राष्ट्रगान को 27 दिसंबर 1911 को पहली बार कांग्रेस अधिवेशन में गाया गया था। भारत का राष्ट्रीय गान की रचना रविंद्रनाथ टैगोर ने मूल रूप से बंगाली में की थी। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा इसके हिंदी रूप को राष्ट्रगान के रूप में स्वीकृति दी गई। इस राष्ट्रगान को 27 दिसंबर 1911 को पहली बार कांग्रेस अधिवेशन में गाया गया था। भारत का राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया था? क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया था? इसका आंसर है 1911 कलकत्ता। भारत का राष्ट्रीय गान पहली बार 1911 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन के दौरान गाया गया था। प्लासी की लड़ाई का स्थान प्लासी वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? प्लासी की लड़ाई का स्थान प्लासी वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर है पश्चिम बंगाल। प्लासी की लड़ाई 23 जून 1857 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच लड़ी गई थी। इस लड़ाई में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की हार हुई थी। प्लासी की लड़ाई 23 जून 1857 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच लड़ी गई थी। इस लड़ाई में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की हार हुई थी। प्रसिद्ध विद्यासागर सेतु किस शहर में स्थित है? क्वेश्चन है, प्रसिद्ध विद्यासागर सेतु किस शहर में स्थित है? इसका आंसर है कलकत्ता। विद्यासागर सेतु को दूसरा हुगली सेतु भी कहा जाता है। इस सेतु का नाम समाज सुधारक ईश्वर चंद्र विद्यासागर के नाम पर रखा गया है। विद्यासागर सेतु को दूसरा हुगली सेतु भी कहा जाता है। इस सेतु का नाम समाज सुधारक ईश्वर चंद्र विद्यासागर के नाम पर रखा गया है। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? क्वेश्चन है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? इसका आंसर स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। वे संस्कृत और वेदों का प्रकांड विद्वान थे। भारत में वेदों की छपाई उनके संरक्षण में पहली बार शुरू हुई। सत्यार्थ प्रकाश उनकी सबसे महत्वपूर्ण कृतियों में से एक थी। स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। वे संस्कृत और वेदों के प्रकांड विद्वान थे। भारत में वेदों की छपाई उनके संरक्षण में पहली बार शुरू हुई। सत्यार्थ प्रकाश उनकी सबसे महत्वपूर्ण कृतियों में से एक थी। साइमन कमीशन किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान भारत आया था? इसका आंसर है लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन को 3 अप्रैल 1926 को भारत का वायसराय व गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था।
1927 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने सर स्टेफोर्ड क्रिप्सन की अध्यक्षता में साइमन कमीशन का गठन किया। इस आयोग का उद्देश्य 1919 के सुधारों का अध्ययन करना था। साइमन कमीशन किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान भारत में आया था? इसका आंसर है लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन को 3 अप्रैल 1926 को भारत का वायसराय व गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था। 1927 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने सर स्टेफोर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में साइमन कमीशन का गठन किया। इस आयोग का उद्देश्य 1919 के सुधारों का अध्ययन करना था। मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में मोहम्मद अली जिन्ना ने बांटो और छोड़ो का नारा दिया था? मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में मोहम्मद अली जिन्ना ने बांटो और छोड़ो का नारा दिया था? इसका आंसर है कराची अधिवेशन 1943। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में ढाका में की गई थी। मोहम्मद अली जिन्ना इस संगठन के प्रमुख नेता थे। शुरू में मुस्लिम लीग का उद्देश्य मुस्लिमों के अधिकारों की रक्षा करना था, परंतु बाद में मुस्लिम लीग के मुस्लिमों के लिए अलग देश की मांग शुरू कर दी थी। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में ढाका में की गई थी। मोहम्मद अली जिन्ना इस संगठन के प्रमुख नेता थे। शुरुआत में मुस्लिम लीग का मुख्य उद्देश्य मुस्लिमों के अधिकारों की रक्षा करना था, परंतु बाद में मुस्लिम लीग ने मुस्लिमों के लिए अलग देश की मांग शुरू कर दी थी। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने 23 मार्च 1940 को किस स्थान पर पाकिस्तान प्रस्ताव पारित किया था? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने 23 मार्च 1940 को किस स्थान पर पाकिस्तान प्रस्ताव पारित किया था? इसका आंसर है लाहौर। 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान प्रस्ताव पारित किया था। मुस्लिम लीग भारतीय उपमहाद्वीप के मुस्लिम बहुल क्षेत्रों को मिलाकर पाकिस्तान का निर्माण करना चाहती थी। पाकिस्तान का नामकरण चौधरी रहमत अली ने किया था। 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान प्रस्ताव पारित किया था। मुस्लिम लीग भारतीय उपमहाद्वीप के मुस्लिम बहुल क्षेत्रों को मिलाकर पाकिस्तान का निर्माण करना चाहती थी। पाकिस्तान का नामकरण चौधरी रहमत अली ने किया था। महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर हरित पुस्तिका जारी की थी? इसका आंसर है राजकोट। गांधी जी ब्रिटिश सरकार के विरोध में हरित पत्रिका राजकोट में जारी की थी। साबरमती आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी ने कब की थी? इसका आंसर है 1915। साबरमती आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी ने कब की थी? इसका आंसर है 1915। साबरमती आश्रम अहमदाबाद में साबरमती नदी के किनारे पर स्थित है। यह 17 जून 1917 को बनकर तैयार हुआ था। मार्च 1930 में दांडी यात्रा की शुरुआत साबरमती आश्रम से हुई थी। साबरमती आश्रम अहमदाबाद में साबरमती नदी के किनारे पर स्थित है। यह 17 जून 1917 को बनकर तैयार हुआ था। मार्च 1930 में दांडी यात्रा की शुरुआत साबरमती आश्रम से हुई थी। कर्नाटक के नगरों में विजयनगर साम्राज्य का सबसे स्मारक कौन सा है? कर्नाटक के नगरों में विजयनगर साम्राज्य का सबसे स्मारक कौन सा है? इसका आंसर है हम्पी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर प्रथम व उनके भाई बुक्का राय प्रथम ने की थी। विजयनगर साम्राज्य में 4 राजवंशों संगम, सालो, तलो और अरविंदु ने 1336 से 1672 तक शासन किया। वर्तमान में इस साम्राज्य के अवशेष कर्नाटक के हम्पी में हैं। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर प्रथम व उनके भाई बुक्का राय प्रथम ने की थी। विजयनगर साम्राज्य में 4 राजवंशों संगम, सालो, तुलुव और अरविंदु ने 1336 से 1672 तक शासन किया। वर्तमान में इस साम्राज्य के अवशेष कर्नाटक के हम्पी में हैं। चोरी चोरा की घटना के बाद कौन सा आंदोलन बंद किया गया? चोरी चोरा की घटना के बाद कौन सा आंदोलन बंद किया गया? इसका आंसर है असहयोग आंदोलन। 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर के निकट चोरी चोरा नामक स्थान पर असहयोग आंदोलन के कुछ आंदोलनकारियों द्वारा पुलिस चौकी को आग लगा दी गई थी। इस घटना में 22 पुलिसकर्मियों की मृत्यु हुई। इस घटना से दुखी होकर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का फैसला किया। 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर के निकट चोरी चोरा नामक स्थान पर असहयोग आंदोलन के कुछ आंदोलनकारियों द्वारा
पुलिस चौकी को आग लगा दी गई थी। इस घटना में 22 पुलिसकर्मियों की मृत्यु हुई थी। इस घटना से दुखी होकर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का फैसला किया। निम्नलिखित में से किस आध्यात्मिक गुरु का बचपन का नाम गदाधर चट्टोपाध्याय था? निम्नलिखित में से किस आध्यात्मिक गुरु का बचपन का नाम गदाधर चट्टोपाध्याय था? इसका आंसर है रामकृष्ण परमहंस। आध्यात्मिक गुरु व योगी रामकृष्ण परमहंस का बचपन का नाम गदाधर चट्टोपाध्याय था। वे स्वामी विवेकानंद के गुरु थे। उनके नाम पर स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। महात्मा गांधी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में एक बार अध्यक्षता की? इसका आंसर है बेलगाम। महात्मा गांधी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में एक बार अध्यक्षता की? इसका आंसर है बेलगाम। महात्मा गांधी 1924 में कांग्रेस के बेलगाम अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष बने। वे केवल एक बार ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। आधुनिक भारत का इतिहास का ये लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है जहांगीर निम्नलिखित में से किसे इंग्लिश खान कहता था? इसका आंसर है विलियम हॉकिंस। विलियम हॉकिंस हेक्टर नामक समुद्री जहाज में भारत की यात्रा पर 1607 में रवाना हुआ। वह अगस्त 1608 को सूरत में पहुंचा। जहांगीर निम्नलिखित में से किसे इंग्लिश खान कहा था कहता है? जहांगीर निम्नलिखित में से किसे इंग्लिश खान कहता था? इसका आंसर है विलियम हॉकिंस। विलियम हॉकिंस हेक्टर नामक समुद्री जहाज में भारत की यात्रा पर 1607 में रवाना हुआ। वह अगस्त 1608 को सूरत में पहुंचा। इस तरीके से हमारा आधुनिक भारत का इतिहास का भाग 2 कंप्लीट होता है। अब हम लाने वाले हैं आधुनिक भारत के इतिहास का भाग 3। इसी तरह से आप